आज की रेसिपी है बॉम्बे के फेमस आइस हलवे की, जिसे बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइस हलवा वैसे दो तरह से बनता है, यानी आप इसे सिर्फ इलायची फ्लेवर में भी बना सकते हैं जो दिखने में सफ़ेद रहेगा। और आज मैंने इसे केसर के साथ बनाया है और थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड किया है, जिसकी वजह से इसका कलर येलो है। तो ये दोनों ही टेस्ट के अंदर बनते हैं और बहुत स्वादिष्ट बनता है और बहुत कम सामान के साथ बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में। तो इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, जबकि दिखने में लगता है कि ये प्रोसेस या इसका नाम है उसके हिसाब से ये शायद बहुत टफ रेसिपी होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इसे आराम से बना सकता है। जस्ट एड स्पाइसेस विद दीप्ति आप सभी का वेलकम करती है और शुरू करते हैं आज की इस आइस हलवे की रेसिपी, जो बॉम्बे का फेमस आइस हलवा होता है। तो इसके लिए मैंने 1/4 कप मैदा लिया है। जितना मैदा लेते हैं आप कोई भी कटोरी का नाप सेट कर सकते हैं, उसकी डबल चीनी लेते हैं और जिस कटोरी से मैदा ले रहे हैं उतना ही आपको दूध लेना है और उतना ही आपको घी लेना है। बस ये 4 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है इसके लिए, और ये 4 चीज़ें सबके घर में एनी टाइम रहती ही है। तो अभी मैंने घी ऐड किया है। घी जब भी डालें बिल्कुल मेल्ट किया हुआ ही हमें ऐड करना है। अब इन चारों चीज़ों को पहले मैंने गैस के नीचे उतार के रखा है, अब गैस के ऊपर रख दिया है। अब इसे मिक्स करना है और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, बस इसे मिक्स करते रहना है जैसे और सिम आंच पे रखना है। और बर्तन हमारा होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा नॉन स्टिक हो या फिर हैवी बॉटम का हो, ताकि ये नीचे चिपके ना, क्योंकि मैदा है तो चिपक सकता है। अब इसके अंदर जो सारी दूध वगैरह जो डाला था मैंने ठंडा ही डाला था, इसलिए कोई लम्स नहीं आएंगे। आप स्पैचुला से हिलाते रहिए एकदम से, और सारे लम्स अगर आए भी हैं वो निकल जाएंगे। और जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी वैसे वैसे एक बार तो ये लिक्विड होगा और उसके बाद ये गाढ़ा होने लगेगा। इसी बीच आप इसको सफ़ेद भी बना सकते हैं, जैसा मैंने कहा ये वाइट कलर का भी मिलता है। उस समय चीनी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपका हलवा एकदम बिल्कुल फाइन अच्छे से कलर आ सके इसका वाइट। लेकिन मैं आज इसे केसर वाला बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा केसर भिगो के रखा था, तो वो मैंने ऐड किया है। और साथ ही इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डाला है, ताकि इसका कलर अच्छा आए। आप देख सकते हैं बिल्कुल चिमटी भरी येलो फूड कलर डाला है। और इतने मेजरमेंट से कम 8 स्लाइस जितनी आराम से ये बन गई है। तो आप भी अगर थोड़ा सा भी आप पहले बना के देखेंगे ना, 1/4 कप के हिसाब से लेंगे, 30 ग्राम अराउंड होगा अगर मेजरमेंट देखें, तो उसी का कोई छोटी कटोरी वगैरह नाप के आप बना सकते हैं आराम से इसे। अब बस इसे पकाना है और चलाते रहना है, और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये पकेगा ना वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। अभी किनारों पे है, थोड़ी देर में ये खट्टा होने लगेगा। और ये कैसे पकेगा, कितना पकाना है हमें, तो मैंने इसे एक प्लेट में डाला है। जैसे हम खांडवी को चेक करते हैं ना बनाते समय, बिल्कुल वैसे ही हमें चेक करना है। तो अगर ये आराम से उतरने लगेगा तो इसका मतलब पक गया है, और अगर ये चिपचिपा है तो इसका मतलब इसे और पकाने की ज़रूरत है। तो अभी मैंने जो प्लेट में डाल के रखा था उसे हम थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब देखेंगे, और इसी बेस गैस की आंच को हम बिल्कुल सिम रखेंगे और बराबर चलाते रहेंगे। अभी देखिए जैसे जैसे गाढ़ा हो रहा है वैसे वैसे इकट्ठा होना शुरू हो गया है। और जो प्लेट में हमने डाल के रखा था वो अब ठंडा हो गया, तो उसे एक बार देख लेते हैं। ये देखिए अभी निकलने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी अभी ये कच्चा है। अभी थोड़ी सी देर और इसे पकाना है, अभी अच्छे से उतर नहीं पा रहा है। तो अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, फिर से एक बार ऐसा ही टेस्ट करेंगे इसका। अभी मैंने और पकाया है, तो अब मैं इसको टेस्ट करके देख रही हूँ। अब देखिए मैंने इसको फैला लिया है और थोड़ी देर के लिए फिर से इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। और इस बीच जो गैस पे रखा हुआ है इसे हम बराबर चलाते रहेंगे। अब जब ठंडा हो गया तो देखा मैंने इस संग से निकलने लगा है, तो काफ़ी हद तक ये निकल रहा है। और इसको जब मैंने पूरा इकट्ठा किया तो एक बॉल सी बन रही है, और वो बॉल हाथ पे नहीं चिपक रही है। तो ये कुछ ऐसे ही टेस्ट है जो हमें करके देखने होते हैं, ताकि हमारा ये अच्छे से पक जाए। क्योंकि अगर कच्चा रह गया तो फिर सूखेगा नहीं वो, और अगर अच्छे से ज़्यादा पका लिया तो वो बेलने में नहीं आएगा। तो इसलिए परफेक्ट रूप से इसका सिकाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए हाथ पे बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, अच्छे से बॉल बन रही है, इसका मतलब ये सिक गया है। फिर भी मैं थोड़ा सा और इसे सेक ले रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा और सेकना है, ताकि कोई कसर रह गई हो तो वो पूरे अच्छे से बेलने में आ सके और कच्चा बिल्कुल भी ना रहे।
अब इस बीच क्या करेंगे, ये पूरा बन गया है तो इसे गैस बंद कर देंगे। अभी यहाँ पर मैंने बेकिंग पेपर लिया है। अगर बेकिंग पेपर ना हो तो आप कोई नॉर्मल पेपर लेके उसे अच्छे से ग्रीस कीजिएगा ताकि इसके ऊपर चिपके ना। बेकिंग पेपर पे वैसे चिपकता नहीं है, पर फिर भी मैंने इसे ग्रीस किया है घी लगा के। यहाँ पर आप घी ही लगाइएगा। तो इस घी को हमें चारों तरफ फैलाना है ताकि हर तरफ से अच्छे से बेलने में आए और इसके ऊपर बिल्कुल भी ना चिपके। और ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसा ही इतना ही साइज़ का एक बेकिंग पेपर और लिया है, उसे भी घी से हम ग्रीस कर लेंगे। अब जो हमने हलवा बना के रखा था, ये देखिए पूरा इकट्ठा है, हलवे की तरह ही है। तो इसे मैंने बेकिंग पेपर के ऊपर डाल दिया है। अब इस पे स्पैचुला की हेल्प से हम इसे एक रेक्टेंगल शेप देने की कोशिश करेंगे ताकि बेलें तो उबड़ खाबड़ सा ना बेलने में आए। अभी आप जब देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ऐसा करना ज़रूरी है। अब इसके ऊपर जो दूसरा हमने लगाया था बटर पेपर, जिससे जहाँ से ग्रीस किया था, उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और इसे एक बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। और बेलना कितना है, बिल्कुल पतला पतला सा, क्योंकि आइस हलवा जो होता है जैसे हमारे यहाँ तिलपट्टी मिलती है ना, बिल्कुल उस ढंग से होता है। बिल्कुल पतला पतला बेला जाता है और इसे फिर सुखाया जाता है। तो 1 दिन या 1.5 दिन तक लग जाता है इसे बनने के बाद में। तो अभी आपको सिर्फ इसे बेल के रखना है और बहुत आराम से बेलने में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जहाँ से शेप ऊपर नीचे हो रही है, वहाँ से जो एक्स्ट्रा कटिंग थी ना, जहाँ से बाहर निकल रहा है, वो मैंने यहाँ पर बाकी जगह में लगा दी है, तो आराम से बेलने में आ रहा था। अभी आप वीडियो में देखिएगा, जैसे थोड़ा सा ही बाहर आ रहा है, साइड से निकल रहा है, तो वहाँ से मैंने उसकी कटिंग की और जहाँ पर नहीं लगा हुआ है वहाँ पे लगा दिया है। देखिए एक्स्ट्रा कटिंग थी वो मैंने निकाल ली है और जहाँ बीच बीच में जिस पोर्शन पे भी नहीं लगा है वहाँ पर मैंने इसे लगा के फिर से बेल लिया है, क्योंकि अभी ये गरम गरम है, गरम गरम को ही हमें बेलना है, तभी अच्छे से ये सेट होगा। और जितनी अच्छी आप रेक्टेंगल शेप बना सकते हैं उतनी अच्छी आप कोशिश कीजिएगा इसकी बनाएं फर्स्ट टाइम में ही, ताकि बहुत अच्छे से ये सेट हो जाए। अभी देखिए बेल लिया मैंने और इसे ऊपर का जो पेपर था उसे अब हटा देंगे हम। तो अच्छे से हमने ग्रीस किया होगा तो आराम से निकल जाएगा। अब किनारों को हम फाइन कर लेंगे, जहाँ पे नहीं है लगा हुआ तो वहाँ पे मैंने लगाया है फिर से। बस ये काम ध्यान रखना है कि गरम गरम में करेंगे उतना अच्छे से ये सेट होगा। तो फाइनली पूरी शीट रेडी हो गई है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। अब इसके ऊपर हमें तुरंत ही अभी भी ये गर्म ही है, इसके ऊपर हमें बादाम की कटिंग लगानी है। आप पिस्ता वगैरह भी लगा सकते हैं। मैंने बादाम को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है, 2 से 3 बादाम ही लिए हैं, तो वो उतना बारीक बारीक चॉप किया है और इसके ऊपर फैला देंगे हम। अब एक बार और इसे कवर करके हम एक बार बेलन से बेल लेंगे ताकि जो बादाम वगैरह ऊपर से है वो अंदर तक चिपक जाए। और बहुत हल्के हाथों से बेलना है, क्योंकि अब हमने शीट तैयार कर ली है, सिर्फ ये बादाम वगैरह चिपकाना है, तो बिल्कुल हल्का सा बेलना है। अब देखिए शीट बन के रेडी हो गई है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितना पतला बेलना है इसे। अब ऊपर के पेपर को हम हटा देंगे और 1 से 1.5 दिन तक इसे सूखने देंगे, क्योंकि ये सूखा हुआ होता है और ये तब भी अच्छा लगता है। जब इसकी चीनी एकदम जम जाएगी वापस, ये देखिए इतना पतला ही आपको बेलना है और बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब ये गीला है, इसे सूखने देंगे। अब 1 दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सूख गया है। ये देखिए अभी शाइन दिख रही है और अभी 1 दिन सूखने के बाद का रिजल्ट है, जिस पे कोई शाइन नहीं दिख रही है, क्योंकि इसकी चीनी वगैरह जम गई है। अब इसे कटिंग करनी है, तो हमें स्केल लेना है और स्केल से जो भी एक्स्ट्रा रफ कटिंग है उसे हमें हटाना है। एकदम इसके किनारे एकदम स्मूथ होने चाहिए।
ये देखिए मैंने सभी कोनों से कर लिया है। अब जितनी भी बड़ी आपकी शीट है उससे मैंने बराबर भागों में बांटा है ताकि हमारा सब पीस बराबर कटे। तो मैंने निशान लगा के उसे भी इक्वली कट कर लिया है। अब जो नीचे वाला पेपर है ना उसे हमें हटाना नहीं है, उसे हमें रखना है ताकि एक के ऊपर एक जब स्लाइस रहे तो एक दूसरे के ऊपर चिपके ना। तो इसलिए, और क्योंकि चीनी का है ये और बहुत पतली शीट होती है तो एक दूसरे पे चिपक सकती है, तो पेपर इसको एक दूसरे से चिपकने से बचाएगा भी और खाने में भी आसानी होती है। जब हम सर्व करते हैं उसी समय इसका पेपर हटाया जाता है। तभी पहले इक्वल साइज़ के मैंने पीसेस कर लिए हैं। और जब हम इस ढंग से कटिंग करते हैं ना तो फिर सिर्फ अभी इस हलवे की ही कटिंग हुई है, पेपर की कटिंग नहीं होती है। तो इसकी कटिंग के लिए हमें चाहे आप सीजर से कट कर सकते हैं या फिर किसी पेपर कटर से कट कर सकते हैं। तभी पहले मैंने बॉर्डर को कट कर दिया है जो एक्स्ट्रा पेपर था। अब मैंने पेपर कटर लिया है, उससे जहाँ जहाँ मैंने निशान बनाए थे वहाँ वहाँ मैंने पेपर कटर से पेपर को भी नीचे के कट कर दिया है। ये देखिए अलग हो गया है, पीछे इसकी शीट आई है जो बेकिंग पेपर था। और इसी ढंग से हम सभी को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। ये हमारा आइस हलवा बनके तैयार है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और सिर्फ 1/4 कप मैदे से मैंने बनाया है। देखिए इतनी सारी स्लाइसेस बनके तैयार हो गई है। एक बार ज़रूर से आप इस रेसिपी को बना के देखिएगा, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल जस्ट राइट स्पाइसेज विद दीप्ति को ज़रूर से विजिट करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।